हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे यवागुओं के बारे में, जिनका वर्णन चरक संहिता के दूसरे अध्याय, ठीक है, सूत्र स्थान दूसरे अध्याय में आया है। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं यवागु। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यवागु के प्रकार कितने होते हैं। 28 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 6 शुरू की जो हैं वो पेया हैं, ठीक, और जो बचे कितने बचे 22, वो क्या है यवागु हैं। तो वो सबसे पहले देखते हैं पाचनी एवं गृहिणी पेया। तो क्या है ये दधित विल्व चांगेरी तक्र दाढ़िम साधिता, ठीक है। तो इसे याद रखते हैं पग पग पर दधी और विल्व। तो पग से हो गया पाचनी और गृहिणी, दधी और विल्व स्टार्टिंग में आएगा, तो ये क्या हो गया पाचनी और गृहिणी पेया। इसके बाद आते हैं वात विकार नाशक पेया। तो क्या है पंचमूल साधित। तो पंचों को वहा वहा चाहिए, तो पंचमूल हो गया, पांचों से हो गया पंचमूल, वहा वहा से हो गया वात विकार नाशक, ठीक है। अब अगली देखते हैं मूत्रकृच नाशनी पेया। तो ये क्या है स्वदंष्ट्रा कंठकारी साधित पेया। तो स्वन हम किसे बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं। तो कुत्ते के काटने से क्या हुआ मूत्रकृच, तो स्वदंष्ट्रा और मूत्रकृच ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया। तो ये क्या है शालपर्णी वला बला विल्व प्रश्नपर्णी साधित पेया। तो पीके को अतिसार होने पर वह शाल ओढ़ लेता है। तो पीके से हो गया पित्त श्लेष्म अतिसार और शाल से हो गया शालपर्णी। तो इस प्रकार से हमें पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय याद हो जाती है। इसके बाद क्या है रक्त अतिसार नाशक पेया। तो ये क्या है पेयस्य अर्धोदकम पेयस्य अधोदक छागम हीवेर उत्पल नागर। तो छाग का मतलब क्या होता है बकरी, तो बकरी को रक्त अतिसार हुआ। तो रक्त अतिसार में क्या है छाग आता है, जिसमें बकरी आती है, वो क्या है रक्त अतिसार नाशक पेय है। आगे देखते हैं आम अतिसार घनी पेया। तो अति विषा पेया से आमे से अमला से नागरम। तो जहाँ आमज अतिसार हो, तो आमज अतिसार है, तो और क्या है अति, अति से आता है अति विषा। तो आमज अतिसार में अति विषा, ऐसे याद होगा। अब आता है दीपनीय एवं शूल घनी यवागु। इसके बाद क्या आता है यवागु, ठीक है। तो ये क्या है पंचकोल, पंचकोल से यवागु क्या होती है दीपनी एवं शूल घनी यवागु होती है। तो दीपक के शूल में पंचकूल, ऐसे याद रखते हैं। तो दीपक से हो गया दीपनीय, शूल से हो गया शूल घनी, पंचकूल मतलब पंचकोल। पंचकोल क्या होते हैं ये लिखा है, देख लेंगे पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर। इसके बाद आता है कृमि घनी यवागु। तो कृमि घनी यवागु क्या क्या होते हैं देखते हैं विडंग पिपली मूल शिग्रू मरीच तक्र। तो इसमें क्या याद रखेंगे कृमियों की विडंबना। तो कृमिघन से कृमियों से आ गया कृमिघन यवागु, विडंबना से आ गया विडंग, तो ये याद हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कृष्टनाशक यवागु। तो गवेदुक भ्रष्टानाम कृषणाम से माक्षिकम। तो इसमें क्या याद रखेंगे पतला गवेदु। तो पतला मतलब क्या हो गया कृष, गवेदुक हो गया और गवेदु से हो गया गवेदुक। इसके बाद आता है घृत व्यापद नाशक यवागु। तो ये क्या है तक्र सिद्धा, ठीक है, तक्र से सिद्ध किया हुआ यवागु क्या है, तो इसे क्या है याद रखेंगे घृत सिद्धा। और इसके बाद आता है तेल व्यापद नाशक यवागु। यहाँ पर यवागु थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो ये क्या होता है तक्र प्रणायक। तो इसमें क्या होता है तेल प्रणायक। तो ऐसे याद रखते हैं घृत सिद्धा तेल प्रणायक। तो घृत में सिद्ध आ रहा है और तेल में प्रणायक आ रहा है, ये याद हो जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं क्षुधानाशक यवागु। तो क्षुधानाशक में क्या अपमार्गशीर या गोधर रस। तो भस्मक रोग मतलब भस्मक रोग क्या में क्या बेस्ट है अपमार्गशीर और महिषीर बेस्ट है। इसके बाद देखते हैं कंठ रोग यवागु नाशक यवागु। तो क्या है कंठ्या यवानाम यम के पिपली आमलकी श्रता। तो यम के गले में यम यवट का, यश नहीं है यव है, ठीक है। तो यम के गले में यवट का, तो गले से हो गया कंठ, ठीक है, और यव, ठीक है, यवा नाम से आ गया यव। इसके बाद आता है विषम ज्वर नाशक यवागु। तो विषम ज्वर नाशक क्या होता है गव्य मांस रसा से अम्ला। तो गाय को विषम ज्वर हुआ, तो गव्य मांस रस हो गया और विषम ज्वर से विषम ज्वर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बचे हैं यवागु वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी हमने आधे देखे, इसके बाद आधे देखेंगे। ओके।